वेदांत बहुत बड़ा है ना। मीमांसा थोड़ा छोटा है उस हिसाब से। तो मीमांसा इज मोर अबाउट रिचुअल्स जैसे कि ये कर्मकांड है ना, सुबह उठना चाहिए, ये कर मतलब नहा के पूजा करनी चाहिए, ये अलग अलग कर्म कांड करने चाहिए, ये यज्ञ करेंगे तो ये मिलेगा, वाजपेयी यज्ञ करेंगे तो ये मिलेगा। तो अलग अलग यज्ञ हैं अलग अलग चीजों के लिए। मीमांसा में यज्ञ, ये मीमांसा, यज्ञ, पूजा, कर्म कांड, ये सारी चीजें मीमांसा में समझ में आती हैं। क्योंकि वेदों में 2 हिस्से हैं। वेदों में एक हिस्सा कर्म कांड की तरफ जाता है, वही मीमांसा बन गया। कर्मकांड मतलब रिचुअल्स। ओके। और फिर ये तो वेदांत में द्वैत और अद्वैत। हाँ, वेदांत बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है ना। तो वेदांत के अंदर कई वो हुए हैं, जैसे कि सबसे जो प्रोपोनेंट सबसे बड़े हैं वो है शंकराचार्य। अद्वैत वेदांत। ये द्वैत और अद्वैत में थोड़ा फर्क समझा दीजिए। द्वैत और अद्वैत, देखिए अद्वैत मतलब सिर्फ एक, ओके। द्वैत मतलब 2। अब वैसे द्वैतवाद के अंदर भी कई सारे हैं, विशिष्ट अद्वैत, विशिष्ट द्वैत एंड विशिष्ट अद्वैत और द्वैत, बहुत सारे अलग अलग हैं, है ना। तो अगर हम समझें तो अद्वैतवाद कहता है कि सारी दुनिया सिर्फ एक ही चीज़ से बनी है, और वो एक चीज़ क्या है? ब्रह्म, ब्राह्मण। हमारे अंदर हर चीज़, ये टेबल भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूँ, सब कुछ ब्रह्म है। तो मतलब ईश्वर और राक्षस नहीं है? नहीं, एक ही है, ब्रह्म, सिर्फ ब्रह्म है, सिर्फ ब्रह्म है। वही अच्छा भी है वही बुरा भी है, वही अच्छा भी है वही बुरा भी है, सब कुछ वही है। तो हर चीज़ सिर्फ एक है, वो है ब्रह्म। मतलब वेदांत का, अद्वैत वेदांत ऐसे सिंपली समझ नहीं आएगा, उसके लिए पूरा एक बहुत बड़ा सेशन, मतलब वो तो बहुत ही अच्छी फिलॉसफी है। अद्वैत वेदांत को शंकराचार्य ने फैलाया। हाँ। ओके। तो आज जैसे हम देखते हैं 4 शंकराचार्य होते हैं भारत में, वो थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिए कि वो उनके फिलोसफिकल वंशज भी कह सकते हैं थोड़ा बहुत, और बाकी वो मंदिर से ज़्यादा एसोसिएट हो गए। ओके। है ना। जैसे अगर हम समझे तो शंकराचार्य कहते हैं कि 3 लेवल्स की रियलिटी है। 3 लेवल की रियलिटी, जैसे कि आप सपना देख रहे थे, है ना। सपने में आपने देखा शेर आया, आप डर गए, आपके पसीने पसीने आ रहे थे, आपने देखा टेबल पे पानी है, आपने पानी पिया, और पानी पिया तो प्यास बुझ गई, आप थोड़ा सा शांति की महसूस। लेकिन ये सब कहाँ हो रहा है? सपने में। तो क्या ये असली है? आपको कैसे पता चला असली नहीं है? जब सपने में थे तब क्या लग रहा था? तब तो असली लग रहा था, तब असली लग रहा था। फिर आप उठ गए, फिर जैसे ही आप उठे आपको क्या लगा? ये तो सपना था। लेकिन उठ के तो पता चला ना ये सपना था। और जब आप उठे तब आपने ये रियलिटी देखी, तब आपने देखा कितना अच्छा टेबल, पानी, चाय, है ना। आपने कहा अच्छा सपना तो बड़ा खराब सा था, ये असली है। अब हम इसको एंजॉय कर रहे हैं। तो शंकराचार्य का कहना है कि ये भी तब तक असली है जब तक कि तीसरे लेवल की रियलिटी आपके लिए नहीं खुल जाएगी। तो ये 2 रियलिटी तो ये हो गई। हाँ। तीसरी क्या है? तीसरी हमारी परमार्थिक रियलिटी है, परमार्थिक सत्य, है ना। तो जैसे कि प्रतिभाषिक और हमारे व्यवहारिक, ये हमारा व्यवहारिक है। प्रतिभाषिक जैसे हमारा सपना था, ये व्यवहारिक है ना, जिसमें हम व्यवहार कर रहे हैं। और एक परमार्थिक रियलिटी है। तो जिस व्यक्ति को वो परमार्थिक रियलिटी दिख जाती है, समझ आ जाती है, उसके लिए ये व्यवहारिक रियलिटी सपने जैसी हो जाती है। उससे समझ में आता है ये तो असली नहीं है। तो वो कहते हैं ना, भ्रम सत्यम जगत मिथ्या। तो भ्रम ही एक सत्य है और जगत मिथ्या है। वहां से ये पूरा वेदांत का वो निकलता है। ये अद्वैत वेदांत है। अद्वैत वेदांत, जिसे शंकराचार्य मानते हैं। ओके। अद्वैत वेदांत भी काफी वो लॉजिकली लग रहा है। ये बहुत लॉजिकल है। और शंकराचार्य इज वन ऑफ द फिलोसोफर वेरी इम्प्रेसिव। मतलब जब हम पढ़ाती हूँ मैं क्लास में, तो मैं मतलब अक्सर बहुत सारे बच्चे, अंत में क्लासेस ख़त्म होने के बाद मुझे जो रियलाइज़ होता है कि शायद मैं शंकराचार्य या तो ठीक पढ़ा लेती हूँ थोड़ा बाकियों से, या मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत सारे शंकराइट बन जाते हैं। कुछ और बताना चाहोगे आप इस अद्वैत वेदांत के बारे में? बहुत बहुत यूनिक फिलॉसफी है। मतलब इट्स लाइक बियॉन्ड पार। जैसे कि अद्वैत वेदांत साइंस के भी बड़ा क्लोज है।
अगर हम साइंस को समझना चाहें तो अद्वैत वेदांत बड़ी अच्छे से फिट होता है उसके अंदर। जैसे कि सारी दुनिया असलियत में बनी किस चीज़ से है? जैसे कि लोग क्या कहते हैं कि एटम से बनी है ना, लेकिन एटम तो टूट जाता है। तो एटम तोड़ेंगे तो अंदर क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, है ना। अब और तोड़ो, इलेक्ट्रॉन्स को भी तोड़ सकते हैं अब तो हम, प्रोटॉन्स को भी तोड़ सकते हैं। ब्रह्म पार्टिकल आ जाएगा, है गॉड पार्टिकल। वो तो अलग ही है। लेकिन उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि क्वार्क्स आ जाते हैं। ओके। फिर क्वार्क्स को तोड़ते हैं तो लेप्टॉन्स आ जाते हैं, है ना। अब नाउ दे आर सेइंग, साइंस इज सेइंग कि लेप्टॉन्स भी 3 तरीके के होते हैं और छोटे में चले गए। अब आप तोड़ते जाओगे ऐसा कई साइंटिस्ट का मानना है कि जब आप अंत तक तोड़ोगे तो अंत में जाके शायद सिर्फ एनर्जी बचे, सिर्फ एनर्जी बचे, है ना। तो यानी कि आइंस्टाइन ने हमारा एक फॉर्मूला दिया था, E = mc²। एनर्जी = मास इंटू स्पीड ऑफ लाइट इंटू स्क्वायर। यानी कि एनर्जी और मास में ट्रांसलेशन का रिलेशन है। यानी कि एनर्जी से मास बनाया जा सकता है और मास से एनर्जी बनाई जा सकती है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स क्या करते हैं? वो एटम को तोड़ते हैं, उससे थोड़ा सा मास को बर्न करते हैं और इतनी सारी एनर्जी निकाल लेते हैं। यानी एनर्जी और मास आपस में इंटरलिंक्ड है, इंटरचेंजेबल है। लेकिन अगर हम देखें तो असलियत में तो सब कुछ एनर्जी हो गया ना। अगर ये टेबल है, क्या है? ये एक एनर्जी का स्वरूप है। हम सब तो अंत में बचेगा क्या? एनर्जी। शंकराचार्य क्या कह रहे हैं? पूरा ब्रह्मांड सिर्फ एक ही चीज़ से बना है, सब कुछ। ये डिफरेंस हमें लग रहा है कि ये टेबल अलग है, मैं अलग हूँ, आप अलग हो, ये हमें लग रहा है, लेकिन परमार्थिक लेवल पे सब एक है। और वो क्या है? एक एनर्जी। या उसी एनर्जी तो साइंस वाले बोलेंगे और शंकराचार्य कहेंगे ब्रह्म। जैसे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं क्वांटम इंटेंगलमेंट के, ये अद्वैत वेदांत में ही बताए गए हैं या यहाँ से इंस्पायर्ड है? मतलब दे कैन बी एक्सप्लेन्ड, है ना। हम डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि शंकराचार्य या किसी ने क्वांटम एंटेंगलमेंट की बात करी है, ओके, है ना, डायरेक्टली नहीं करी है। लेकिन उनकी जब हम थ्योरीज पढ़ते हैं और जब हम उनका इम्पोर्ट समझते हैं, क्योंकि देखिए बहुत अंतर भी है, वो संस्कृत में लिखी गई हैं, उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल उस समय पे किया वो वाले शब्द आज हम नहीं समझते। जैसे बहुत सारे संस्कृत के शब्दों का भी मतलब अब बदल गया है। ओके। उनका उस वक्त जो मतलब था और आज जो मतलब है वो बहुत अंतर है। तो हमें वो जो कहते हैं ना कि एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है और उस पर हमने काम भी नहीं किया है। ये भी एक हमारी एक अक्षमता है कि हम लोगों ने हमेशा साइंस पढ़ने पे या बाकी सारी चीज़ें पढ़ने पे तो बहुत ध्यान दिया और उस पर बहुत रिसर्च भी हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन हमारे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उस पर कम हुई है। उसकी डीकोडिंग में उसको ऐसी तरीके से लेकर आना है कि समझा जा सके आसानी से। हम एक्चुअली अभी भी हम लोग हैं ना, बहुत सुनते हैं कि हमारे ऋषियों ने 0 दिया, हमारे ऋषियों ने ये बताया कि धरती सूर्य के चक्कर काटती है, सूर्य इधर से धरती के चक्कर नहीं काटता। हेलियोसेंट्रिसिज्म कहते हैं इसे, है ना। जैसे कॉपरनिकस करके एक आदमी है वेस्टर्न वर्ल्ड में, आपको पता है उसे कितना बड़ा स्थान दे रखा है वेस्टर्न वर्ल्ड में। उसको कहा जाता है फादर ऑफ कॉपरनिकन रेवोल्यूशन। मतलब उन्होंने रेवोल्यूशन ले आए, उन्होंने पूरा सोचने समझने का तरीका बदल दिया वेस्ट में। बस इतनी सी बात बता के, इतनी सी तो नहीं है, खैर बात तो बड़ी है लेकिन ये बात बता के कि धरती सूर्य के चक्कर काटती है और सूर्य धरती के चक्कर नहीं काटता। उन्होंने पीआर अच्छा किया अपना, हम इंडियंस कर नहीं पाए। हाँ, अपने ऋषियों का। एग्जैक्टली। और हमारे यहाँ पे वराह मिहिरा करके एक ऋषि रहे हैं, उन्होंने ये बात 5वीं 6वीं सेंचुरी में बता दी और वहाँ पे कॉपरनिकस ने आई थिंक 13वीं 14वीं या 14वीं 15वीं सेंचुरी के अंदर ये बात कही है। अब सोच लो कितना अंतर है दोनों सेंचुरीज में, 800-900 सालों। हाँ, हम कितने सालों पहले वो बात कह चुके हैं, समझ चुके हैं, बात कर मतलब उस पर बात चालू कर दी थी हम लोगों ने। लेकिन वो मतलब अगेन वी हैव टू अंडरस्टैंड